प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के छात्र हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपके लिए साइंस के टॉप 20 ऐसे मोस्ट MCQs लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो आपको बिहार बोर्ड 2026 के फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि रेयर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। और मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये मेरे वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो साइंस का क्वेश्चंस आएगा इन्हीं में से आएगा। और मैं आप लोग के लिए जो है डेली ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और 2026 के फाइनल एग्जाम में पूछे जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, लेकिन कंटेंट को पूरा देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के छात्र हैं। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर चौथे पे। सवाल नंबर चौथा कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चल और यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत विभव कहे या फिर विभवांतर, दोनों का वोल्ट ही होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। सवाल नंबर 7वां कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोटर, जनित्र, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो युक्ति होता है वो जनित्र होता है। ठीक है, यानी कि जनरेटर। चलते हैं सवाल नंबर 8वां पे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या फिर अपचयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 2026 के लिए और ये हर साल पूछे जाने वाले सवालों में से है। तो अगर 20 में से अगर फिर भी 20 में से अगर 18 दे देते हैं, 20 में से अगर 18 आंसर सही देते हैं तो आपका बिल्कुल जो है साइंस का डायरेक्शन एकदम सही है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं दे पाते हैं तो प्रैक्टिस डेली आप करते रहिए। मैं आपके लिए डेली जो है सब्जेक्ट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप डेली अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 मिनट देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट देंगे, तो मैं आप लोग के लिए वैसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो सीधे सीधे बोर्ड में पूछे जाए और ना तैयारी करने पर भी आप 80% प्लस लेके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। अभी तो मैंने मैथ का स्टार्ट नहीं किया, अगर मैथ का करूँगा तो फिर आपका हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 कहता है, किसी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभव होगा 2, 5, 7 या फिर 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि लाल लिटमस को अगर नीला करना है तो वो क्षारीय में हो जाएगा, जो कि 7 से एबव होना चाहिए। 7 तो ये तो उदासीन है और ये दोनों जो है अम्लीय है। तो 7 से अधिक क्या है? 10 है, तो वही 10 होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे। जल का pH मान कितना होता है? 0, 3, 7 या फिर 14। तो हम जानते हैं जल का pH मान उदासीन होता है, यानी कि 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सोना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा या फिर प्लेटिनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें कितने संयोजक
बंधन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी कि पीरियड्स की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 18। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। पोषण के लिए आवश्यक है कार्बनिक डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी स्वपोषी के लिए आवश्यकता है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, तो यानी कि तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं हम। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? यानी कि क्या है वो? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनीमिया। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चंस है साइंस के, यानी कि पूरे निचोड़ का टॉप है जो हॉट क्वेश्चन माना जाता है, हर साल में आता है। तो प्लीज़ आप चीज़ों को कवर करते चलिए ताकि आपका जो है बोर्ड में अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ है तो यहाँ से तो रिकवर होने ही वाला है, लेकिन अगर ठीक है तो डबल बूस्ट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को समझ के चलिए। कंटेंट मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, PDF भी आप लोग को दे दूँगा, आप लोग फिक्र ना करें। सॉरी, सवाल नंबर 17। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो है उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोचने के लिए भी जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय का स्पंदन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परागकण, ऑप्शन नंबर डी पोलिन ग्रैंड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 कहता है थायरोक्सिन के स्राव यानी कि सिक्रेशन में क्या आवश्यक है? आयरन, आयोडीन या फिर कैल्शियम या फिर वसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास के पत्ते, प्लास्टिक की बोतलें या फिर पॉलीथीन गैस या फिर रबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूखे घास के पत्ते। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताएं कि आप लोग का जो है 20 में से जो है कितना जो है सही हुआ। ठीक है, अगर 20 में से 15 एबव है तो आपका एकदम जो है अच्छी तरीके से साइंस स्ट्रॉन्ग है और आप लोग जो है 80+ अंक लेके आएंगे अगर आप लोग का 15+ है तो। लेकिन अगर आप लोग का अभी साइंस में वीक हैं, अगर कवर चीज़ें नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं आपको ऐसे कंटेंट डेली प्रोवाइड करूँगा जो आपको साइंस के हर सब्जेक्ट में मिला के 80% प्लस ऑब्टेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ चीज़ों को समझिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।